सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। एक नौजवान को देखा, ओहो, एक नौजवान को देखा, सर का वो बाल, ईद का टाइम था, और देखे उसका का ना यहाँ बाल ना यहाँ बाल, दो उंगली करके ऐसे ऐसे करके यहाँ बाल। ला बोला इधर आओ, हमको ये बाल कौन सी हुआ, उड़ गया क्या? बोला नहीं उड़ा नहीं है, ये कटिंग है। तो हमने कहा कि रे बाप ये कौन कटिंग है, ये कौन कटिंग है? वो नौजवान बोला ये मुर्गा कटिंग है। हमको मुर्गा कटिंग है? ओ, हमने कहा कि या अल्लाह तेरा फरमान है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया, सबसे बेहतरीन खूबसूरत बनाया है, इंसान को खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया, बेहतर बनाया, अशरफ बनाया, अफजल बनाया। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुमको हम खूबसूरत बनाए हैं। ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे, मुर्गे बनो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में एक नौजवान भागता हुआ आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। वो नौजवान भागता हुआ आया, अल्लाह के पैगंबर हमें बचा लीजिए, ये आदमी से हमको बचा लीजिए। बोला आदमी से क्या हुआ? बोला बहुत डर लग रहा है हमको, इसकी शक्ल देख के बहुत डर लग रहा है। तो सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि मलकुल मौत है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। तो उस नौजवान ने कहा कि ऐसा कीजिए, आपकी हुकूमत तो ओ हवा पर भी है, ओ अब हवा को हुक्म दीजिए, हमको उड़ाएगा और उड़ा के हिंदुस्तान ले पहुंचा देगा। फिर देखिए ये हमको कैसे मारता है। आपने हवा को हुक्म दिया, ये हवा इसको ले जाकर हिंदुस्तान पहुंचा दे। हवा उसको उड़ाई, लेकर हिंदुस्तान में ला करके खड़ा कर दी। ओह, ये नौजवान जब उतरा सोचा कि हाँ जान बची गई। वो अभी खड़े हुआ था, फिर वो खड़ा, मलकुल मौत पहुंच गया। ओ वहीं पर उसका काम तमाम हो गया, कुर्बान जाओ। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए, कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसकी रूह हिंदुस्तान में खींचनी है। मैं परेशान हो गया कि ये यहाँ है, हिंदुस्तान में कैसे अल्लाह ने इसके दिल के अंदर में खौफ डाला, ये परेशान होकर आपके पास गया। आपने हवा को हुक्म दिया, हवा इसे हिंदुस्तान पहुंचाई, हम इसका काम तमाम कर दी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत कहीं भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। हमेशा तैयार रहो, लेकिन इसका वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। इसलिए जितना वक्त मिला है वहां की तैयारी कर लो, जहां हमेशा हमेशा रहना है। यहाँ कितने दिन रहना है? 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, ज़ारो कतार रो रहा है। माँ बोली शौहर से, दीजिए ना बुधवा को गाना लगा के, बच्चा कान रहा है। बाप डर गया, गाना लगा के बच्चा को दे दिया। बच्चा गाना सुना, चुप हो गया। गाना सुनते खुद सुनते बच्चा कमर हिला रहा है। माँ खुश हो गई, शोहर से बोले यहाँ देखा बुधवा नाचे जी। बाप भी खुश हो गया कि हाँ सही में बड़ा होशियार हो गया बच्चा, नाच रहा है। किसी ने कहा कि आज बच्चा नाच रहा है, कल बड़ा होगा तुमको नचाएगा। ये देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जहाँ सिख है और हिंदू मुसलमान है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, कुर्बान जाओ,
बंगाली है और पंजाबी है और कुर्बान जाओ सारी, अच्छा ये पूरे हिंदुस्तान के 700 जबानों का बोलने वाला 700 जबानें हमारे मुल्क में है और कुर्बान जाओ सब आपस में भाई भाई है। और मुसलमानों यही तो हिंदुस्तान की पहचान है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मदरसा हमारा है और कुर्बान जाओ ये हमारे भाई हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा कि हजरत अब चिंता क्या करते, अब चंदा कीजिए, पैसा हम भी देंगे, पैसा हम भी देंगे। अभी परसों वाली बात है, खुट्टी में जलसा था, अररिया खुट्टी में। मैं 5000 से शुरू किया, 3 मिनट हो गया किसी की सांस नहीं निकल रही थी। इतना बड़ा मजमा, एक बाबू बैठे, संतोष बाबू बैठे हुए थे, हजरत संतोष बाबू बैठे हुए थे। बोला कि हजरत पहला नाम मेरा लिखिए, 5000 रुपया हम देंगे। सोचो, मदरसा मेरा, अब बनाएगा संतोष, मरेंगे हम, जनाजा कौन पढ़ाएगा? संतोष। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों। देखिए ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ दे दिए, नहीं, सब कुछ देने का मना किया गया है। अपनी औलादों के लिए भी छोड़ो, अपने घर वालों के लिए भी छोड़ो, लेकिन यह है कि अल्लाह ने अगर दिया है तो उसमें से देखो कौन गरीब है, कौन भूखा है, कौन बीमार है, कौन लाचार है, कौन यतीम की बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही है। अगर उस लायक हम हैं जहेज की वजह से, अब तो वो उतना वक्त है नहीं कि मैं जहेज पर बोलूं, और कुर्बान जाइए कि उस बच्ची की शादी नहीं हो रही है, चलो कुछ बढ़ चढ़ कर उस बच्ची की शादी करा दो। देखो इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। आप नमाज पढ़िए और सूद खाइए, जन्नत में चले जाइएगा? अरे बोलो भाई, चले जाओगे? नमाज पढ़िए, आप बीवी को डंगाइए, जन्नत पहुंचोगे? नमाज पढ़िए, माँ बाप की नाफरमानी कीजिए, जन्नत में चले जाइएगा। और कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ो, हराम खाओ, जन्नत में चले जाओगे। दीन क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। मेरा अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो, रोजा भी रखो, अल्लाह ने पैसा दिया, ज़कात भी निकालो, और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, हज फर्ज है, हज भी करो। और सुनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, और गरीबों के साथ, गरीब यतीमों का माल ना खाओ, और कुर्बान जाओ। ये अमल है, अपने अखलाक को ऊंचा करो। आज एक प्यारी हदीस में आपको सुना दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वो मोमिन नहीं। सहाबा लरस गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो आपने फरमाया, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोया रहा, वो मोमिन नहीं है। पढ़ो नमाज। वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है जो खुद पेट भर कर खा करके सो गया हो और उसका पड़ोसी के घर में चूल्हा ना जला हो, वो भूखा पेट रात गुजारा हो, वो मोमिन नहीं है। नहीं, यही देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये बात सही है, मैं आपको बताता चलूं। ये हमारे हिंदुस्तान में एक बिरादरी है जिसको हम लोग मारवाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलिए ना। जानते हैं? अरे मारवाड़ी जानते हैं, देखे हैं? अररिया जाइए, सेठ होते वो लोग, पैसे वाले, बिजनेस कारोबारी होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं। मारवाड़ी में जल्दी गरीब आपको नहीं मिलेगा, कोई गरीब नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाइए, उनकी बिरादरी की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है मारवाड़ी की बिरादरी में, कि कोई गरीब अगर हो जाए तो 10 आदमी जमा होता है, उसको बोलता तुम कारोबार काहे बंद कर दिए, दुकान काहे बंद हो गई? तो वो कहता है कि नुकसान लग गया, घाटा में चल रहे हैं, इसलिए कारोबार बंद हो गया, पैसा हाथ खाली हो गया। तो सुनो, वो 10 मारवाड़ी तैयार होता है कि 50,000 हम देंगे, 50,000 वो देगा, और उसको देकर फिर खड़ा करता है, अपने बराबर पे खड़ा करता है। सुनो, यही वजह है कि मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं मिलेगा।
और हमारे मुसलमान में क्या है कि एक आदमी अगर तरक्की करके ऊपर चल रहा है तो 5 ठो नीचे से उसका पैर पकड़ के खींच रहा है, नहीं साहब। मेरे बच्चों, नौजवानों, क्यों पैदा किया अल्लाह ने? कभी गौर किया? दुनिया कमाने के लिए, यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए, यहाँ इमारत बनाने के लिए, यहाँ कोठी बनाने के लिए, ऐशो इशरत की करने के लिए, शराब पीने के लिए, हराम खाने के लिए, जुआ खेलने के लिए, लॉटरी खेलने के लिए और ऐशो इशरत करो दुनिया में? नहीं। और सूरे तबारकल्लज़ी, सूरे मुल्क, अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। देखिए कितनी अच्छी जिंदगी है, कितनी अच्छी जिंदगी है। कोई गम नहीं है। कोई गम है? अरे बोलिए भाई, कोई गम है? जो मन चाहे वो खा लेते हैं, जो मन चाहे वो खा लेते हैं, जो कपड़ा चाहते वो कपड़ा अल्लाह पहना देता है। और कुर्बान जाओ, 6 घंटा नहीं 10 घंटा सूझ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन है? अरे बोलो भाई, कोई टेंशन है? अब आदमी इस जिंदगी को छोड़ के मरना चाहेगा? अरे बोलो भाई, इस मजमे में कितने लोग मरना चाहते हैं? अरे कोई छा मर भाई, कोई नहीं मरेगा। हर आदमी चाहेगा कि अल्लाह 10 साल और बढ़ा दे। अच्छा देखिएगा, 80 साल का बूढ़ा है, बीमार हो गया है, 80 साल का बूढ़ा बीमार है, जाइएगा इयादत करने देखने के लिए, तो पूछिएगा ना, चाचा तबीयत क्यों छन? बोले बेटा तबीयत तो खराब छा, दुआ करो अल्लाह अच्छा करी दे हमरा। ला, ये नहीं बोल रहा है कि दुआ करो ईमान के हालत में मेरी मौत हो जाए, ये नहीं बोलता, बोलता दुआ करो अच्छा भाई। ख्वाहिश देखो, जीने की ख्वाहिश देखो और कुर्बान जाओ। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, यही तो मैं कहता हूँ। कारी साजिद साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि दयारी की सरजमीन पर इन्होंने अल्लाह के महबूब का घर बनाया है। और कुर्बान जाओ, हमारे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, दीन से जुड़ रहे हैं, एक पत्थर को तराश कर वो हीरा बना रहा है। अल्लाह इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहता है मैंने जिंदगी दी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और लेकिन मुसलमानों के नौजवानों, इंसानों सुनो, जिंदगी के बाद मैंने मौत भी पीछे रखी है। मौत पीछे है या अल्लाह, जब जिंदगी आपने दी फिर ये मौत को देने की क्या जरूरत थी? यहीं रहते, बिल्डिंग बनाते, खाना खाते, ऐश इशरत करते, पंजाब दिल्ली मुंबई कलकत्ता घूमते रहते। मेरे अल्लाह ने कहा कि सुनो सुनो, वो दुनिया में बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, वहां हमेशा तुम्हें नहीं रहना है। जिंदगी के बाद मौत मैंने पीछे लगा दिया, ताकि अल्लाह कहता ताकि जब तुम मेरे पास आओ हम तुमको जांच लें, परख लें, इम्तिहान ले लें कि तुम दुनिया में कामयाब हुए कि नहीं हुए। अगर तुम दुनिया में अच्छा काम किए हो, अच्छा अमल किए हो, मेरे हुक्म पर चले, मेरे महबूब के हुक्म पर चले, हम तुम्हें फिर इनाम देंगे। वो इनाम अल्लाह का जन्नत है। अगर इसमें गड़बड़ी है तो बदन का मैल जो है वो फरिश्ता छुड़ाएगा। जिंदगी के बाद मौत है। ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, आराम गाह नहीं है, ऐशो इशरत की जगह नहीं है। आराम गाह कहाँ है? जन्नत है। ऐश इशरत कहाँ है? जन्नत है। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, अक्लमंद इंसान वो है जो यहां रह के वहां की तैयारी करे। अच्छा बताइए, इतना बड़ा मजमा है, किसी का परदादा जिंदा है, जरा हाथ उठाइए, उसको 10% इनाम देगा। किसी का परदादा है जिंदा? अरे बोलिए भाई, है? कहां गए? कहां गए? अल्लाह के पास गए। कोई नहीं है। अगर दुनिया रहने की जगह होती, ये दुनिया रहने की जगह अगर होती, परदादा होते, दादा भी होते, पता चला
उनका वक्त आया, वो चले गए। दादा का वक्त आया, वो चले गए। और मेरा बाप का वक्त आया, वो चले गए। मेरा वक्त आएगा, हम चले जाएंगे। फिर मेरे बेटे का वक्त आएगा, वो चला जाएगा। पोते का वक्त आएगा, वो चला जाएगा। परपोता का वक्त आएगा, वो चला जाएगा। छरपोता का वक्त आ जाएगा, वो भी चला जाएगा। नरपोता का वक्त आएगा, वो भी चला जाएगा। खखर पोता का लग, अब कौन कौन पोता हम नहीं बोले। पता ये चला कि जो आया है उसे, अरे जो आया है उसे कहां जाना होगा? हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, हाथ उठा के बताओ। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या? किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया इम्तिहान गहा है। यहाँ इम्तिहान दो, एग्जामिनेशन गहा है, यहाँ एग्जामिनेशन दो और कुर्बान जाओ। अल्लाह पेपर को चेक करेगा। और कुर्बान जाओ, दाहिने हाथ में अमाल नामा मिलेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह हुक्म देगा, मेरा बंदा दुनिया में मेरी वजह से रातों को सो ना पाया, तहज्जुद उठ के पढ़ता था। मेरा बंदा, मेरी याद ने तुम्हें रातों को सोने ना दिया। रात में सोता था, 2 बजे का अलार्म लगा के कि मुझे तहज्जुद पढ़नी है, 3 बजे का अलार्म लगा के। ओह मेरा बच्चा, मेरा बंदा, ओ मेरी मोहब्बत ने तुम्हें दुनिया में आराम करने नहीं दिया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा, मैं अपने ख्वाहिश को मारा, अपने नफ्स को तुमने मारा सिर्फ मेरी मोहब्बत में, मेरे महबूब की मोहब्बत में। आज तुम्हें हम इनाम देंगे। और अल्लाह का इनाम क्या कहने हैं। और जन्नत जहां पर बहारें ही बहारें हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं। और कुर्बान जाओ, जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में मौत। अच्छा, जन्नत में क्या है? सोना है? सोना नहीं है, वहां नींद नहीं है, नींद नहीं है। जन्नत में सोना नहीं, नींद नहीं है, ऐश है, ऐश करो। मौत, देखिए नींद भी एक मौत है, नींद भी एक, अरे बोलो ना भाई, नींद भी एक मौत है। इसलिए मौत है कि हम जब सो जाते हैं, हम जब सो जाते हैं, कभी सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि हम दिल्ली पहुंच गए। अरे बोलो भाई, देखते नहीं देखते? कभी देखते हैं दिल्ली पहुंच गए, कभी देख गाड़ी चला रहे हैं और कुर्बान जाओ जिस्म यहां है, ख्वाब वहां देख रहे हैं। मौत भी, नींद भी एक मौत है। अब मौत की ना कोई वारंटी है, ना कोई गारंटी है। ये कब कहां आएगी, किस हाल में आएगी, किस वक्त आएगी,
ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा, आप कहीं भी रहो, दिल्ली चले जाओ, लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, कतर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कसम खुदा की मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। मौत तुम्हें अईना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, तुम किसी भी किले में बंद रहो, कहीं भी रहो, जिस वक्त अल्लाह का हुक्म होगा यह मौत तुम्हें दबोच लेगी। देखिए, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी नहीं है। बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी, अरे बोलो भाई, बहादुरी का काम नहीं है। इसलिए नहीं है कि बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है। बच्चा तो कुत्ता भी पैदा करता है। कुत्ता का बच्चा नहीं है, बिल्ली का बच्चा है ना, गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा है, बंदर का बच्चा है, हाथी का बच्चा है, घोड़ा का बच्चा है। बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा हो और उसको अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत देकर इंसान बनाओ, ये बहादुरी है। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। क्या? उठ नींद से चल, उठ नींद से चल अल्लाह के घर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। इंशाअल्लाह कितने लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का सच्चा तो, अरे पक्का वादा है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मदरसों को आबाद करो, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद करेगा। और मुसलमानों, नौजवानों, हमको अल्लाह ने दुनिया के अंदर में क्यों पैदा किया? कभी आपने गौर किया? और कुर्बान, सबसे अशरफुल मखलूकात बनाया। कमोबेश 18,000 मखलूक को अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया। कितने हजार? अरे जोर से बोलिए। 18,000 मखलूकात को पैदा किया। उसमें कौन कौन मखलूक हैं? गाय है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, सांप है, बिच्छू है, मच्छर है, मक्खी है, सब है। और उसी में इंसान है। लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे ऊपर इंसान को बनाया। अच्छा, गौर करने का मकाम है। यहां सारे लोग बैठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। एक बात बताइए, कुत्ता को अल्लाह ने पैदा किया, कै पैर दिया? अरे बोलो भाई। गाय को कै पैर है? भैंस को कै पैर है? ऊंट को कै पैर है? हाथी को कै पैर है? और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, ओ हो अल्लाहु अकबर कबीरा। सबको 4 पैर अल्लाह ने दिया, इंसान को 2 पैर पे खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी इज्जत है। अल्लाह ने झुकने नहीं दिया। कुत्ता को 4 पैर, कुत्ता झुक के चल रहा है। गाय को 4 पैर, झुक के चल रही है। भैंस को 4 पैर, झुक के चल रही है। ऊंट को 4 पैर। ये कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान को 2 पैर देकर अल्लाह ने खड़ा कर दिया। अल्लाह ने इज्जत बख्शी और अल्लाह ने कह दिया, मेरा बंदा, मैंने इज्जत दी है, तुम्हें पैदा किया है। सुनो, तुम्हें झुकना कब है? जब मेरी याद आए, मेरी मोहब्बत पैदा हो, जब वक्त आ जाए अपने माथे को झुका देना। हम तुम्हें यहां भी इज्जत देंगे, वहां भी इज्जत देंगे।
20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल, 150 साल, अरे बोलो ना भाई, 150 साल नहीं, वहां तक काटा नहीं जाएगा, वहां तक काटा नहीं जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र में लोग मर जाते हैं। ए मुसलमानों, वहां जाना है, वहां कितने साल रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, ओ 1 करोड़ साल नहीं, हमेशा वहां रहना है। वहां से लौट कर नहीं आना है। तो कुर्बान जाओ, यहाँ 70 साल हम रहे, बिल्डिंग बना लिए, मकान बना लिए, हवेली बना लिए, जमीन खरीद लिए, सोना जमा कर दिए, चांदी जमा कर दिए। जहां 70 साल 60 साल रहना है, यहां पूरा इंतजाम कर दिए। और जहां हमेशा रहना है, वहां के लिए कुछ किए? अरे वहां के लिए कुछ करना होगा ना। बोलिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, करेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला अमल नमाजों की पाबंदी करना, दूसरा अमल रमजान का महीना पाओ रोजा रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सदक़े जारिया है, सुनो, ये सदक़े जारिया है, ये मदरसा ज़ीनतुल कुरान। कुर्बान जाओ, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। ए मुसलमानों सुनो, सदक़े जारिया करके मर जाओ। ये सदक़े जारिया जब तक जारी रहेगा दुनिया के अंदर में, मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह ने दौलत दी, आज दौलत का मालिक आप हैं, पैसे का मालिक आप हैं, जमीन का मालिक आज आप हैं, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, आज मौका है। कल को किसने देखा? कल को किसने देखा कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा? है मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं आज इस माल का मालिक हम हैं? क्यों नहीं अपने हाथों से इस माल को हम अल्लाह के बैंक में जमा कर दें, जो मेरा अल्लाह पहाड़ बनाकर मुझे वापस कर देगा। इस मदरसे के अंदर में 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा मजमा है कि आप नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बना दे अपना पैसा खिलाकर। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये बच्चा जब जन्नत में जाएगा, तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। कुर्बान जाओ, ये मदरसा आप पैसा देकर, ये मदरसा में तंदा देकर आप मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। आज एक बात याद रखें, हम लोग बाजारों में 100, 500, 1000, 2000, 5000 फजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं, फजूल कामों में खर्च कर देते हैं। जब मस्जिद और मदरसे की बारी आती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए अठन्नी खोजेगा, सिक्का खोजेगा, 1 रुपए 2 रुपए खोजता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बत उस वक्त तक नहीं हासिल कर सकते जब तक मेरे रास्ते में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो, अजीज हो। तो इंशाअल्लाह ये मदरसे के अंदर में हाफिज कुरान बनाने के लिए, इस मदरसे को बनाने के लिए, अभी मदरसे की हालत को देखा, अल्लाह अल्लाह, टट्टी है, बांस की टट्टी है, मिट्टी लगी हुई है उसके अंदर में। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जहां पर बच्चे बैठकर, ये मेहमान रसूल हैं, एक बात याद रखिए, मेहमान रसूल हैं। हमारा बच्चा जैकेट पहने, ये मेहमान रसूल के बदन में स्वेटर भी ना हो। देखिए, आप किसी का दुख देखकर आप मदद कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो सुनिए, सुन लिए, आप नमाजी हो सकते हैं, आप नमाजी हो सकते हैं, हाजी हो सकते हैं, आलिम हो सकते हैं, मुफ्ती हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं, आप नेक नहीं हो सकते। किसी को इस हालत में देखो कि वो गरीब है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन तुमने किया नहीं, तो तुम नेक नहीं हो।
लाख नमाजें पढ़ लो, लाख हज कर लो और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है तुम नेक नहीं हो। तो इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह अपने माल को अल्लाह के घर में जमा करने के लिए? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। हाथ उठाएं। इंशाल्लाह दियारी की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार लोग यहाँ बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, और कुर्बान जाओ समिति साहब, मुखिया साहब, सरपंच साहब, मेंबर साहब, वकील साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, और कुर्बान जाओ छोटा बाबू, बड़ा बाबू। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा, 10 दुआ करूंगा, 10 दुआ करूंगा। आमी मुसाफिर आची, मुसाफिरेर दुआ रद्द হয়নি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई अपने माँ बाप, सिर्फ दोहरा सवाब, अगर यही माल को अपने माँ बाप के नाम से मदरसे में दे देंगे आप, तो जैसे ही आपने नियत किया माँ बाप के कब्र पे अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। आप मरोगे अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, वहाँ भी अता फरमाएगा। पहला शख्स 5 आदमी तैयार हो जाइए। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा कर दे सकते हैं। हम 5000 का सवाल करेंगे, आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। कुर्बान जाओ। ए मुसलमानों, ए मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है, जहाँ बच्चे बैठ कर ये मेहमान रसूल अल्लाह के कुरान को तिलावत करते हैं, अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान को अपने सीने में महफूज करते हैं। ये कुरान आपकी सिफारिश करके जन्नत में दाखिल करेगा। है कोई पहला शख्स जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला? एक कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह हम तैयार हैं, अल्लाह ने मुझे खुशहाल बनाया है, और कुर्बान जाइए अपना नाम पेश कीजिए। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाएं जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, उसके नाम से इंशाल्लाह 5,000 रुपए सदका करो। अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान परेशान है अल्हम्दुलिल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरे परेशानी को दूर करेगा। और सुनो सुनो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पहला कोई नौजवान, अल्लाह ने कुरान में 82 जगह ऐलान किया माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है। मुसलमानों, वो मेरा अल्लाह जिसने मुझे खेत का मालिक बनाया, सोने का मालिक बनाया, चांदी का मालिक बनाया, और कुर्बान जाओ दुनिया की हर नेमतें अल्लाह ने मुझे दी है। अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ओ मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह आपके माल में कमी नहीं देगा, ये माल बढ़ता चला जाएगा, उस माल में अल्लाह बरकत देगा, माल बढ़ेगा। माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, माल में कमी नहीं आएगी। देखने में आएगा कमी आ गई, 5,000 रुपए हम दे दिए, ना ना ना। अल्लाह के महबूब ने इस हदीस को जो बयान फरमाई, कसम खाई, आपने कसम खाई, कसम खाई कि उस माल में कमी आ ही नहीं सकती जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, सदका कर दिया गया हो, खैरात कर दिया गया हो। और कुर्बान जाओ। है कोई पहला ऐसा नौजवान जो अपनी माँ और बाप के नाम से इसालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए देने वाला? पहला कोई शख्स अपने हाथों को बुलंद करे, खड़े होकर इंशाल्लाह अपना नाम को पेश करे, इंशाल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान? इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, इतना बड़ा मजमा है। कोई जमींदार हो, दुकानदार हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नौजवान अपना नाम को पेश करे। कैश है कैश दे दे, कैश नहीं है सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे कर दे, गूगल पे कर दे। और कुर्बान जाओ वो भी नहीं हो सकता, अपना नाम लिखवा दे, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे, कारी साजिद साहब के हवाले कर देंगे। पहला मेरा भाई कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, अभी तक पहला आदमी कोई तैयार नहीं हुआ है। ये दियारी की सरजमीन है, पहला आदमी इंशाल्लाह। ये देखिए हमारे हजरत आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना ज़हूर साहब मेरे नाना हैं। अल्लाह है एक आलिम दीन है हजरत अल्लाह मौलाना ज़हूर साहब दामद बरकातहुम। कुर्बान जाइए। हमारे हजरत ने अपना नाम पेश किया, ज़रा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये दूसरा नौजवान भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। हा। क्या नाम बाबू आपका? नाम बोलिए बाबू। मुबारक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी एक और तैयार हो जाए इंशाल्लाह।
इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज़े कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज़े कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दूजन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा भाई एक नौजवान और अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी, अपनी बीवी के नाम से या अपने नाम से इंशाअल्लाह। मुसलमानों, ये 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे मैं आपकी जमीन मांग रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, और मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, सिर्फ 5,000 रुपए का सवाल है। खुदा ना करे अभी घर में कोई हादसा हो जाए किसी के साथ में, अररिया